सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है बारामती एयरपोर्ट का रनवे। ये देखिए ये एयरपोर्ट का ये एयर स्ट्रिप है। जो भी फ्लाइट और जो भी सब इसी जगह पर लैंड होती हैं और लैंड होने के बाद यहाँ पे ये रनवे खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो पूरा इलाका है वो ओपन इलाका है और जहाँ पर आप सामने जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वहां पर ये प्लेन जो है वो अजीत पवार का क्रैश हुआ है। जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम जो लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है और एफएसएल की टीम है वो मौके पर हैं और लगातार जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है कि ये स्पॉट है वहां पे एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। जो क्रैश साइट है वो लैंडिंग करते समय जो एयरक्राफ्ट का जो पीछे का हिस्सा होता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डीजीसीए की जो एआईबी जो एयरपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे होने की वजह से आसपास जो इलाके हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब देखिए ये जो क्रैश हुआ है वो इस जगह हुआ है और साथ तौर पर आप मलबा देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का मलबा है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो सीधा रास्ता जाता है वो एयर स्ट्रिप है यानी कि रनवे का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा रनवे बना हुआ है वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। ये जो स्पॉट आप सामने देख रहे हैं वहां पर ये पूरा आग लगी थी और पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो जलकर खाक हो चुका था। और शुरुआती जांच में से पता चल रहा है कि जब सुबह ये जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय फॉग बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि एयर स्ट्रिप कहां पर है। 8:50 पर इससे बारामती में उतरना था, लेकिन उससे पहले ही जैसे कि 8:45 या 8:50 के आसपास ये एयर स्ट्रिप के पास आता है। और एटीसी से जानकारी मिल रही है कि ये गो अराउंड भी हो गया। यानी गो अराउंड का मतलब है कि जब उसको रनवे नहीं दिख रहा था तो एटीसी से बोला कि आप फिर से घूम के दोबारा कोशिश करें। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप से मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर ये क्रैश साइट है। पूरे एरिया को जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है क्योंकि देखिए पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसमें डीजीसी की टीम है, इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है। इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इंजन की जो टेल है वो मेन पार्ट होता है किसी भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट का, वो ज्यादा डैमेज हुआ वहां पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरे राजेश कुमार का जूम इन करके दिखाए। दूसरी तरफ देख सकते हैं विंग्स पड़े हुए हैं जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की जाएंगे तो इंजन के जो कवर होते हैं, जो सर्कल्स में आप देख रहे हैं वो इंजन के कवर है। और इंजन के कवर के पास एक और साइड में आपको दिखा जो दूर है जहां पे पब्लिक खड़ी हुई है। अगर मैं कैमरे को जूम इन करके दिखाएं तो वहां पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ पार्ट्स है वो वहां पर भी पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये क्रैश हुआ था, क्रैश के बाद बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। और इस तरीके से पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो परखच्चे उड़ते हुए जो डेड एंड है जहां पर ये पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जहां पर मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई है, जहां पे अजीत पवार दादा और अपने उनके एक बॉडीगार्ड और जो 2 कैप्टन और एक क्रू मेंबर थी, उन सबकी जो मौत है वो इसी जगह स्पॉट पे। इस जगह से प्लेन जो है वो आ रहा था, ये लैंडिंग है। और सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सामने का जो रोड देख रहे हैं, सामने का जो रोड है वो रनवे है। ये बारामती का एयर स्ट्रिप है। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटा रनवे है, इसलिए यहाँ पे आईएलएस नहीं लगी रहती, जिससे जो लाइटिंग लगी रहती है वो नहीं लगी रहती। ये रनवे है, रनवे के ठीक बगल में, रनवे के ठीक बगल में ये टेबल टॉप रनवे बनाए गए हैं। और देखिए रनवे के ठीक बगल में तकरीबन यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो 80 से 90 फीट नीचे ये क्रैश हुआ है। यानी कि जो फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है वो सामने है। अगर मैं अपने कैम से बोलूंगा कि इस डायरेक्शन से आ रहा था, उसे रनवे पर लैंड करना था, लेकिन फॉग और जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम थी। वो रनवे से हटकर बिल्कुल देखिए सामने जो जहां से रनवे स्टार्ट होता है वहां से हटकर वहां पे वो क्रैश होता है। और ये क्रैश साइट है जहां पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है, जहां पर एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार जी थे, उनके बॉडीगार्ड थे, 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। और क्रैश इतना भयंकर होता है कि देखिए जितने भी एयरक्राफ्ट के जो परकच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर चले जाते हैं।
आसपास के इलाके, अगर मैं जूम आउट करके राजेश अपने कैमरे को बोलूंगा, देखिए आसपास के इलाकों में कोई भी नहीं है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो किसान लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर थे, पहुंचे। उन्होंने जो आसपास जो पानी था उसे आग बुझाने की कोशिश की। और जो पहले विजुअल जो मोबाइल्स पे हमें नजर आ रहे थे कि जो लोग थे, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन से आने से पहले ही जो लोकल लोग थे उन्होंने पूरी मदद की कि जो लोग अंदर इंजर्ड हुए हैं उन्हें किसी हालत में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी है, धमाका हुआ है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग आए, जो पुलिस प्रशासन की टीम आई, तमाम प्रशासन यहाँ पे आए। यहाँ से हॉस्पिटल तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी कोशिश की गई कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल यहाँ से ले जाया जाए। और देखिए पूरा इलाका, अगर मैं अपने कैमरे को बोलूं राजेश का, पूरा इलाका, आसपास कुछ भी नहीं है आनंद। यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग हैं वो भी इक्का दुक्का आपको घर नजर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्रैश साइट के बगल में सिर्फ एक तबेला मुझे दिख रहा है वहां पर, जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वो लोग सबसे पहले भाग के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.